तो आज हम आए हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट लेकर मैथ्स के। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का डिमांड था जो ऑफलाइन के हैं, उनका क्या कहना था क्या कि हमें ना मतलब क्लास 9th के कि अपना हमें मैथ्स का एक लेक्चर आप दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें ना मतलब दिक्कत आ रहा है। अगर आप एक बार समझाएं, एक बार देखें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो चलो ठीक है, हम लेके आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ वर्ड्स है, पहले हम उसको हम जानेंगे। ठीक है, तो हम एक बुक हम लेते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, हम इस बुक से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि करवाएंगे भी, और हम घर के लिए भी हम मतलब दे देंगे। आप लोग प्रैक्टिस आराम से करके, और मन हो तो PDF आप हमें दे दीजिएगा, हम चेक हम कर देंगे। ठीक है, पहले तुम्हारा तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, और पहले हम जो थोड़ा सा सेटिंग हम लोग कर लेते हैं इसका। ये हमारा सेटिंग हुआ। ठीक है, अब हमारा इसको थोड़ा सा छोटा हम कर लेंगे। क्यों नहीं छोटा कर लेंगे, क्या होगा। ठीक है, जब भी हमें देखना हो तो हम एक बार हम यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं, फर्स्ट हमारा है क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। पहला हमारा आता है, क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम क्या जानते हैं, मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तुम्हारा क्या है, 1 2 3 4 5, ये सब तुम्हारा क्या है, प्राकृतिक संख्या में आता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसके बाद तुम्हारा दूसरा है बुक का ही ये सभी है, तो होल नंबर आता है। होल नंबर क्या है तुम्हारा, जैसे है क्या है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर पर क्या है तुम्हारा, बस इसमें तुम्हारा शुरू था कहाँ से, 1 से, और यहाँ पे शुरू है तुम्हारा कहाँ से, 0 1 2 3 4, ऐसे से तुम्हारा चला जाता है। ठीक है, अब तुम्हारे चैप्टर में इंटीजर आता है। इंटीजर के बारे में जानते ही कि शायद। ठीक है, इंटीजर तुम्हारा रखना क्या है, जैसे कि 0 से स्टार्ट हुआ इधर, 0 से स्टार्ट हुआ इधर, मतलब कि -1 -2 ये भी आता है, मतलब ये उल्टा नहीं चल रहा भाई। ठीक है, मतलब तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे -2 -1 ऐसे आता है, और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे आता है। ठीक है, ये सब हम पहले से हम जानते हैं। अब हमारा है चैप्टर में फर्स्ट चीज दिया है, क्या है तुम्हारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म्स ऑफ क्या, p/q, अ नंबर विच इज इन द क्या, p/q, बट q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि तुम्हारा कोई नंबर है p/q के फॉर्म में है, लेकिन q तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम 2/5 का रेशनल नंबर है, हाँ है, लेकिन 5/10 लिए ये भी तुम्हारा है। ठीक है, 1/0 लिए ये तुम्हारा रेशनल नंबर है क्या, नहीं है, लेकिन 0/1 लिए ये तुम्हारा रेशनल नंबर है। मतलब यहाँ पे 1/0 आएगा, ये तुम्हारा रेशनल नंबर नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा 0/1 है, ये तुम्हारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इतने बात हम जानते हैं। अब तुमसे पूछा जाएगा क्या कि हम रेशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, और तो हम जानते हैं क्या होता है। लो, कुछ हम पहले एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। जैसे कि हमसे कोई पूछे, सिंपल बात, 2/5 एंड 3/5, इसके बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर। क्या है, फाइंड 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो करेंगे हम क्या, पहले हमें पता है कि किसी भी 2 नंबर के बीच में, जैसे एक चीज पहले देख लो,
जैसे कि तुम्हारा क्या है 1 और किसके 2 के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो हम सीधा बोलेंगे क्या इनफाइनाइट मेनी नंबर तुम्हारे हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे 1.1 1.2 1.3 ये सब तुम्हारा क्या है रेशनल नंबर है। इससे और छोटा हो 1.11 1.12 1.13 और छोटे आओ 1.11 1.11 1.2 मतलब क्या हम चाहे तो ऐसा बहुत सारे हम इनफाइनाइट जो नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 2 नंबर के बीच में हमें अगर पूछा जाए क्या है कितने निकलेंगे, तो क्या हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी नंबर जो हो सकते हैं, ठीक है। चौथा हमें दुख तकलीफ हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। अब हम इसमें हम फाइंड करते हैं कि 2/5 एंड 3/5 के बीच में कितने नंबर आएंगे। हमें कितने का फाइंड करने थे, हमें 3 फाइंड करने थे, ठीक है। तो 2/5 के ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा ये कैलकुलेशन तो लोग फटाफट करो अपने अपने कॉपी में, वैसे तो हम कर ही देंगे, ठीक है। क्योंकि 3 फाइंड करने हैं, 3 फाइंड करने इसमें हम 1 क्या किए प्लस किए तो 4 हम फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा 8/10 दूसरा 4 3 जा 12/20, ठीक है। मतलब हमारे पास नंबर क्या दिया हुआ है, हमारे पास नंबर आया है कितने 8/कितने 10 और 12/8 12 कैसे होगा 20 होगा ना, एक का बोल दिया था ना, ठीक है। 20 के बीच में नंबर, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 9/20 10/20 11/20 क्या आएगा 20। मतलब देख रहे हैं ओवरऑल क्या आया तुम्हारा 3 रेशनल नंबर फाइंड हो गए, मतलब 4 लेके और 3 फाइंड करेंगे 5 लेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा है क्या है सभी होते हैं, ठीक। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये हो गया तुम्हारा जो ये था, ये तुम्हारा क्या है जब इसका क्या है एक चीज ध्यान देना क्या है डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो सेम हो तब का है, अगर इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं हो फिर हम क्या हम करेंगे जब हमारा, चलो पहले दे देते हैं फिर हम इसमें बताते हैं, आगे है मेरा है मान लो जैसे था 3/5 एंड 4 क्या 10 ले लो, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है क्या है, फिर है तुम्हारा क्वेश्चन सेम फाइंड 3 क्या रेशनल नंबर, वो छोटा सा ज़्यादा था, ठीक है। अब हमारे इसमें है तो अब हम यहाँ पे करेंगे हम क्या, ठीक है। चलो फर्स्ट देखते हैं। अब हम पहले हम इस दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। चलो तो ऐसे लिख दिए हम 3/5 और 4/10। भाई देखना स्टेप बाय स्टेप, ये तुम्हारे बुक में है क्योंकि बुक से अलग थोड़ा इजी वे में समझाया गया है, ठीक है। अब हमें क्या है हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और हमें नीचे क्या चाहिए डिनोमिनेटर सेम करना था, तो 4/5 और 10 का एलसीएम क्या आता है 20 है, ठीक है। तो नीचे हमें 20 आना है, यहाँ पे नीचे क्या आना है 20 आना है। तो 5 के टेबल में कितने टाइम्स में 20 आएगा 5 4 जा 20 और 10 के टेबल में 10 2 जा 20, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब कितने फाइंड करने थे 3, तो हम क्या हम करेंगे लाओ थोड़ा एक अलग ये, ठीक है। अब हमारे यहाँ कितने 3 फाइंड कर रहे थे तो क्या बताया 4 से हम क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो हमारा क्या जाएगा 4 3 जा 12/4 4 जा 16, मतलब ओवरऑल हमारे पास जो आया है फिर अनचेंज अलग अलग तरह से करेंगे सुंदर दिखेगा, ठीक है। क्या क्या आया है मेरे पास 12/20, ठीक है, एंड क्या तुम्हारा 16/20 के बीच में रेशनल नंबर, तो क्या क्या है तुम्हारा
13/20, 14/20 और 15/20। ये तुम्हारा 3 यहाँ पे फाइंड होकर आ गए। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या है, जब डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग है तो है। ठीक है, अब अगर कोई पूछ दिया अगर डिनोमिनेटर और दोनों का अलग अलग था सेम था तो फिर कर लिए, अगर बस नंबर ही नंबर हो तो उसके लिए भी कोई एक उपाय है। अब हमारा आता है, अब हमसे पूछेगा क्या, फाइंड कितने, फिर 3 ले लो, आज 3 से ही लेंगे। फाइंड 3 क्या, रेशनल नंबर बिटवीन थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, बिटवीन क्या 2 and 3, 2 and 3 के बीच में। तो तुम्हारे सर अलग अलग सभी के सर समझाते हैं कि इसको हम पहले हम क्या करेंगे, क्या इक्विवेलेंट की तरह हम करेंगे, बट ऐसा कुछ हमें करना नहीं है। ज़्यादा हम लोग समझदार तो है नहीं, पर शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे, सिंपल लिखो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। हमारा क्या आएगा, अब हम इसका क्या हम करेंगे, ये हटाएं 10, ये हटाएं 10, ये हटाएं 10, डेसिमल मतलब सभी का क्या क्या करना हम हटा दिए। हमारा क्या आया 21/10, 22/10, 23/10 और 24/10। मतलब इसमें से तुम 3 नंबर को तुम लिख दो, तुम्हारा क्या होगा आंसर खत्म। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ क्या 3 टाइप से। अब नेक्स्ट टाइप तुम्हारा आता है अगर डेसिमल में ही हो तो, जैसे दिया है 2.1 एंड क्या 3, इसके बीच में तुम्हें करना है। क्या तुम करोगे, सिंपल सा फिर वही क्या 2.12 कर दो। ठीक है, अगर ये भी तुम्हारा इच्छा न अगर कर रहा हो करने का, सीधा क्या 2.2, ठीक है 2.3, 2.4 ऐसे कोई भी नंबर लिख लो, क्योंकि आगे आगे ज़्यादा करेंगे क्या आएगा 2.9 आएगा, फिर क्या आएगा 3.0 और 3.0 को हम क्या हम बोलेंगे 3 ही हम बोलते हैं। इसके बीच में क्या कोई भी नंबर है वो तुम लिख दो, ये तुम्हारा क्या जाएगा रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम इतना तक तो हम समझ लिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा एक मतलब टॉपिक जो था इसका, एक टाइप जो तुम्हारा दिया है क्वेश्चन, उसे हम अलग अलग टाइप में हम करवा दिए। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्या है कि तुम्हारा है कि डिवाइड करके, ठीक है दिया हुआ है, पहले डिवाइड करके मतलब जैसे 2/5 है उसे हमें डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, फिर डेसिमल को फिर फ्रैक्शन में चेंज करना है, ये सब है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। कर दो।